आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। वेलकम 2023। मैं रुचिका, एक ट्विन फ्लेम एंड रिलेशनशिप कोच, अपने चैनल कैप्स पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशंस लेकर आती रहूँगी। आज मैं बात करने जा रही हूँ रिजोल्यूशन की। हम सभी नए साल पे रिजोल्यूशंस बनाते हैं। जब नया साल आने वाला होता है तो उसके पहले से ही हमारी रिजोल्यूशन की लिस्ट तैयार होने शुरू हो जाती है। उसे हम मेंशन करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करने का संकल्प भी लेते हैं। वो रिजोल्यूशन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नए साल में प्रवेश करें। वो पॉइंट्स उसमें मेंशन करते हैं जो हम पुराने साल में नहीं कर पाए थे। ये रिजोल्यूशन हमारे बेहतरी के लिए होता है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने बीतने के बाद ये रिजोल्यूशन धीरे धीरे, ये संकल्प धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर धीरे धीरे वो लिस्ट ही बनी रह जाती है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये रिजोल्यूशन जो है वो हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। हमारा माइंड हमारा मास्टर होता है। उसे पता ही नहीं होता है कि हमने क्या लिस्ट बनाया और हमें इस पे कैसे काम करना है, तो वो कर ही नहीं पाता है। वो उस रिजोल्यूशन, उस लिस्ट को समझ पाना, उसको फॉलो कर पाना हमारे माइंड के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमारा माइंड एक कन्वीनियंट पाथ के अकॉर्डिंग काम करता है। जो अभी तक वो करता आ रहा है, जो अभी तक इंस्ट्रक्शंस उसको मिलता आ रहा है, उसको वही पाथ कन्वीनियंट होता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। तो हमारे रिजोल्यूशन की जो लिस्ट होती है वो रखी की रखी रह जाती है। और चूंकि हम माइंड के कंट्रोल में होते हैं तो हम उस पर काम ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा मेरे साथ पहले भी होता था, मगर अब नहीं होता है। अब माइंड की बात जहाँ तक है तो मैं माइंड पे कभी और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपसे माइंड के बारे में मेंशन करूंगी कि वो कैसे काम करता है और क्यों ऐसा होता है। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ रिजोल्यूशन पे। कैसा रहेगा अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने रिजोल्यूशन को एफर्मेशन में कन्वर्ट कर दें? तो आप सोच रहे होंगे कि ये एफर्मेशन क्या है। एफर्मेशन एक प्रैक्टिस है ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। एफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करता है, क्योंकि एफर्मेशंस हम डेली यूज़ करते हैं, डेली बोलते हैं, डेली सुनते हैं। तो हमारा माइंड बार बार एक ही बात को सुनता है और बोलता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। अगर आपको भी एक बात को 10 बार बोले जाए तो आप भी उसके अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे, आप भी उस बात को मानने लगेंगे। ठीक उसी तरह से एफर्मेशंस में हम अपने माइंड को हर बार एक ही बात को बोलते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है और उस बात को मान लेता है। अब एफर्मेशंस बनाने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एफर्मेशंस को फ्रेम करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एफर्मेशन को फ्रेम करने के रूल्स को डिस्कस करने के पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करूँगी। सबसे पहले तो आप एफर्मेशंस को किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड, एफर्मेशंस को आप पहली बार तो लिखेंगे ही। दूसरी बात, आपकी चॉइस है, आप चाहे तो हर बार लिखें, नहीं चाहें तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे हर दिन सुन सकते हैं। हेडफोन के साथ यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। एफर्मेशंस को डेली यूज़ करें। नेक्स्ट, एफर्मेशंस को दिन का 2 टाइम सबसे अच्छा माना गया है यूज़ करने के लिए, एक रात के सोते वक्त और एक सुबह उठने के जस्ट बाद। रात को सोते वक्त बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि जैसी बातें सोचोगे वैसी बातें मन में आते रहती है और सपने में भी आती है।
रात के सोते वक्त जब आप एफर्मेशंस यूज़ करेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में हेल्प करेगा। और जब सुबह आप उठेंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है, एनर्जी लेवल इतनी हाई होती है कि आप जब अफर्मेशंस को वापस यूज़ करेंगे तो वो आपके पूरे दिन को एनर्जेटिक रखने में हेल्प करेगा। अब तो बात करेंगे कि आखिर अफर्मेशंस के रूल क्या हैं। फर्स्ट, अफर्मेशन शुड बी इन प्रेजेंट टेंस। अफर्मेशंस को हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखें। सपोज आपको नए साल पे कोई कार लेनी है तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि लिखें कि आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार। नहीं, आप लिखें कि आई एम ड्राइविंग अ न्यू अमेजिंग कार विथ फीलिंग, विथ एक्सप्रेशंस। सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव थिंकिंग। सपोज आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और आप चाहते हैं कि इस साल वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि मनी इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स मी एंड आई एम फाइनेंशियली फ्री। सपोज आपका कोई हेल्थ इशू है और आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक एंड हैप्पीली लिविंग माई लाइफ। ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिक। आप अपने एफर्मेशन को स्पेसिफिक करें, आप क्या चाहते हैं उसमें क्लियरली लिखें। फोर्थ पॉइंट है पर्सनल। आप अपने एफर्मेशन को पर्सनल रखें, उसमें अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व ना करें, नहीं तो उनकी एनर्जी भी आपके एफर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी और वो कंप्लीट होने में टाइम लग सकता है। याद रखें, अगर आपका एफर्मेशन वर्क नहीं कर रहा है इसका मतलब आपने एफर्मेशन को प्रॉपर फ्रेम नहीं किया है। जब भी आप एफर्मेशंस बोलें उसको विजुअलाइज करें, ऐसा फील करें कि वो काम अभी हो रहा है। आप अगर गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आप ऐसा विजुअलाइज करें कि आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। या आप इस तरह का कोई भी एफर्मेशंस फ्रेम कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आपको एफर्मेशन फ्रेम करने में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय। हरिओम तत्सत।